हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे वो है एक्सरसाइज 8.1, और जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन क्लासेस हम करा चुके हैं, और जिसमें हम 8.1 से रिलेटेड जो फार्मूला है 6 तरह का, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो मेरे पिछले क्लासेस में मिल जाएगा। और उसके आधार पर अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया जा रहा है? In triangle ABC, right angle at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पर राइट एंगल है, ठीक है। और इसके बाद ये जो कुछ साइड्स है हमारे पास, AB equal to 24, इसमें हमारे पास क्या दिया है? In right angle triangle ABC, angle B equal to 90, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter। और ये देने के बाद पूछा क्या जा रहा है? साइन ए की वैल्यू निकालना है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है, साइन सी का वैल्यू निकालना है, और कॉस सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना है। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले हमको ऑल थ्री साइड्स का पता होना चाहिए। दो साइड्स हमारे पास है, दैट इज ये है हमारा 24 सेंटीमीटर एंड ये है हमारा 7 सेंटीमीटर। थर्ड साइड निकालेंगे, और थर्ड साइड के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया है पाइथागोरस थ्योरम, हम उसका यूज करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है। फॉर्मूला हम दिए हैं क्या, और होता भी यही है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो जब हम थर्ड साइड को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से पी बी हम किसी को भी लेकर सॉल्व करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हमको थर्ड साइड को पता करना है। तो हम पी अभी हम यहाँ पर ए बी को समझ ले रहे हैं, बी सी को समझ ले रहे हैं, और ये हमारा फिक्स है। हाइपोटेनस एच जो है वो ऑलवेज फिक्स है 90 के सामने वाला, निकाल देंगे। ये हुआ 24 स्क्वायर, ये हुआ हमारा 7 स्क्वायर, और ये हमारा AC स्क्वायर फाइंड करना है। इसका स्क्वायर करेंगे 576, इसका स्क्वायर करेंगे 49, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। ये दोनों प्लस करेंगे 625 आएगा। जब स्क्वायर को ऑपोजिट साइड में भेजा जाता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। इधर AC रख के स्क्वायर को भेजे, हमारा स्क्वायर रूट हो गया। और स्क्वायर रूट हमको निकालने का पता होना चाहिए, क्योंकि ये 8 क्लास में ही पढ़ाया जा चुका है। इसका हम एक अलग से क्लासेस बता देंगे कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ठीक है। अभी AC इक्वल टू हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकालने का दो मेथड है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ऑल थ्री साइड्स हमको पता हो गया। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पता करेंगे। क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है? साइन ए। किस एंगल को सोच रहे हैं उसको देखना होगा। तो हम एंगल यहाँ पर हमको ए से रिलेटेड जो रेशियो है वो निकालना है। तो हम एक चीज़ और बताए होंगे, एंगल के जस्ट ऑपोजिट वाला P होता है और साथ वाला B होता है, और 90 के सामने हमेशा H होता है, ये फिक्स है। सिर्फ P और B इंटरचेंज होता है आपस में।
कि अगर जिस एंगल को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ऑपोजिट वाला P, साथ वाला B और ये H, साइन A का फॉर्मूला होता है हमारा E/H। तो A के लिए P हो गया ये ऑपोजिट वाला 7 और H हो गया 90 के सामने 25। ठीक है। दूसरा cos A, cos A का फॉर्मूला होता है हमारा V/H। यहाँ भी हमारे पास जब A के लिए लेंगे तो साथ वाला B होता है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा 25 है और H तो 90 के सामने 25। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में साइन C एंड कॉस C निकालना है। हमको किसी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से किसी को भी निकालने बोला जाएगा। जब ऑल 3 साइड्स पता हो जाएगा तो हम उसको बना लेंगे। साइन C फिर फॉर्मूला E/H। अब यहाँ पर एंगल चेंज हो गया है, एंगल हमको C लेने के लिए बोला जा रहा है। तो एंगल C के लिए P कौन सा होगा? सामने वाला 24। H कौन सा होगा? 90 के सामने हमेशा 25। अब cos C B/H। ठीक है। cos C के लिए B कौन सा होगा? B हमेशा साथ वाला होता है अदर देन हाइपोटेनस। तो ये 7 और H तो हमेशा फिक्स है 90 के सामने। तो ये दूसरे का भी सॉल्यूशन हमारा। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले ऑल 3 साइड्स पता करना है, उसके बाद जिसका भी रेशियो निकालने के लिए बोला जाएगा उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से साइड्स का वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में अब इस बार हमारे पास ट्रायंगल का डायग्राम भी दिया हुआ है। क्या है? PQR एक ट्रायंगल है। ठीक है। 90 कौन है? Q, P एंड R। वैल्यू भी ट्रायंगल में ही रिप्रेजेंट कर दिया गया है। 12 सेंटीमीटर PQ का वैल्यू, ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 और ट्रायंगल में ही हमारा 2 साइड्स का वैल्यू दे दिया है। आगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहला काम हम बोले हैं ऑल 3 साइड्स पता करना है। तो इसमें हम सबसे पहले QR को पता करेंगे। ठीक है। अब QR को पता करने के लिए फिर से हम यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। P² प्लस B² इक्वल टू H²। जब हम PBH में से किसी को निकालना होगा पाइथागोरस का यूज करके, तो H को फिक्स रखना है, बाकी इन दोनों में से किसी को P किसी को B लेकर हम बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा PQ², इसको हम बेस की जगह ले लेते हैं और ये हो गया ये PR² तो 90 के सामने फिक्स है। ये हो गया 12², ये हो गया QR², ये हो गया 13²। ठीक। 144 QR², 169। 144 को राइट भेज देंगे। अब QR² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25। QR क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा और जिसका स्क्वायर रूट आता है 5 सेंटीमीटर। ये भी हमको 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम देखना चाहेंगे कि क्या निकालना है। हमको निकालना है 10P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है। तो पहले 10P को अलग से निकाल लेते हैं, cot R को अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है।
10p फॉर्मूला क्या, p/d। p एंगल p के लिए p कौन सा होगा, सामने वाला 5, b कौन सा होगा, साथ वाला 12। अब cot r b/d, ठीक है। cot r हमारा ये है, तो इसके लिए b कौन सा होगा, साथ वाला। b कौन सा होगा, ये तो हमारा अभी 10p cot r दो रेशियो निकाले हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और चेंज करके निकालने के लिए बोला जा रहा है हमको 10p माइनस cot r का क्या वैल्यू होगा उसको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो 10p हमारा 5/12 है और ये भी 5/12 आया है cot r, और सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, और इसलिए आंसर हो गया इसका 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया।